अडानी ग्रुप के घोटाले के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, विनोद अडानी। विनोद अडानी गौतम अडानी का सगा बड़ा भाई। उसी की कंपनी है एलारा, जिसका प्रमुखता से अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है। लेकिन जैसा कि गौतम अडानी कहते हैं, वो सिर्फ एक निवेशक ही नहीं है, बल्कि वो गौतम अडानी के साथ उसका भी मालिकाना हक भी है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट ने कई खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जांचे गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि अडानी ग्रुप के साथ ये एक रक्षा कंपनी बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में एक प्रमोटर इकाई भी है। अडानी के राज हर बीते दिन के साथ उजागर होते जा रहे हैं। ये राज बताते हैं कि अडानी ने किस शातिर तरीके से पैसों का खेल खेला, हेरा फेरी की। गौतम अडानी के साथ उसका भाई विनोद अडानी सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक एलारा कंपनी, जिसने अडानी के कारोबार में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, विनोद अडानी की है। बीते दिनों लंदन बेस्ड निवेश फर्म एलारा कैपिटल की सब्सिडरी एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अडानी के एफपीओ में पैसा लगाया था। यानी अडानी ने खुद ही अपने एफपीओ में पैसा लगाकर उसे खरीदा। राज उजागर होने से पहले ही अडानी ने एफपीओ को वापस ले लिया। यह वही कंपनी है जिससे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के छोटे भाई लॉर्ड जो जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद। यानी गौतम अडानी के कारोबार के पीछे विनोद अडानी का खेल अब खुलता जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप के घोटाले के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, विनोद अडानी। विनोद अडानी गौतम अडानी का सगा बड़ा भाई। उसी की कंपनी है एलारा, जिसका प्रमुखता से अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है। लेकिन जैसा कि गौतम अडानी कहते हैं, वो सिर्फ एक निवेशक ही नहीं है, बल्कि वो गौतम अडानी के साथ उसका भी मालिकाना हक भी है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट ने कई खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जांचे गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि अडानी ग्रुप के साथ ये एक रक्षा कंपनी बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में एक प्रमोटर इकाई भी है। इंडियन एक्सप्रेस में यह खुलासा संदीप सिंह, रितु सरीन और अमृता नायक दत्ता द्वारा लिखे गई एक रिपोर्ट में किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस की कंपनी एलारा कैपिटल अडानी डिफेंस फर्म में को ओनर है। एलारा, जो कि अडानी ग्रुप के मुख्य निवेशकों में से एक है, वो ही कंपनी है जिसका नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी आया था। अडानी ग्रुप पर अमेरिका की शॉर्ट लिस्टेड फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्टॉक हेराफेरी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। 24 जनवरी को यह रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग के 88 सवालों में बहुत से सवाल गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से जुड़े थे, जो इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट में एक रहस्यमय किरदार के तौर पर उभरा है और इससे जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एलारा आईओएफ एलारा कैपिटल के जरिए मैनेज की जाती है, जो एक मॉरिशस में पंजीकृत शीर्ष 4 संस्थानों में से एक है। ये कैपिटल फंड अडानी ग्रुप की कंपनियों का मुख्य शेयरधारक भी है। सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 सालों में एलारा ने अपने हिस्से को काफी कम किया है। बावजूद इसके अब भी 3 अडानी की कंपनियों में इसकी होल्डिंग दिसंबर 2022 में 9,000 करोड़ रुपए थी, यानी कि कुल फंड का 96% से भी अधिक बचा हुआ है। लेकिन एलारा सिर्फ एक निवेशक ही नहीं है। इसके पास अडानी इंटरप्राइजेज में 1.6%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.62% और अडानी टोटल में 1.62% हिस्सेदारी है। इससे पहले वो अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन में भी हिस्सेदारी रख चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अडानी ग्रुप के साथ ये एक रक्षा कंपनी, जो बेंगलुरु में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, उसमें भी एक प्रमोटर है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जनवरी में आई थी और इसमें भी एलारा कैपिटल की फंडिंग को लेकर और इसके सोर्स को लेकर सवाल उठे थे। एडीटीपीएल फाइलिंग से पता चलता है कि ये वसाका प्रमोटर्स और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिकाना हक वाली कंपनी है। हालांकि एलारा आईओएफ 43% से ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ वसाका का सबसे बड़ा शेयरधारक है। जाहिर है कि ये एक फर्जी कंपनी है। इसके जरिए अडानी ग्रुप में काला धन का कारोबार होता है। अडानी डिफेंस इसरो और डीआरडीओ के साथ काम करती है। इसका मतलब है भारत का सुरक्षा क्षेत्र काले धन माफियाओं के हवाले आ चुका है। सरकार संसद में चर्चा नहीं कर रही है और ना ही जेपीसी की मांग को मान रही है। ऐसे में सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।